अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जहांगीर खान तरीन ग्रुप की जो मुलाकातें हुई हैं और उस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली सामने आई है वो तमाम तर इंटरेस्टिंग पहलुओं का आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ और अब अंदरूनी ज़राए से जो ख़बरें मिल रही हैं वो ये हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने बज़ाहिर अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया है। चुनाचे 15 फरवरी को जहांगीर खान तरीन की बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई और बहुत सारे मामलात सेटल्ड भी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात है। डेफिनेटली मुलाकातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत सारी चीज़ों पे जहां तक मेरी मालूमात हैं कंसेंसस भी डेवलप हो गया है। बल्कि मुख्तसरन अगर मैं इस बहस को समेटना चाहूं तो वो ये कि अपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए बंदे पूरे हो चुके हैं, तादाद पूरी हो चुकी है, लेकिन वो ये स्टेप लेने से, आगे बढ़ने से, तहरीक अदम एतमाद पेश करने से, टेबल करने से वो खौफजदा महसूस हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें नाकामी का बहुत ज़्यादा खदशा है कि इस बार अगर हम नाकाम हो जाते हैं तो डेफिनेटली इमरान खान साहब पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और फिर इमरान खान साहब के हटाने के जो रास्ते हैं वो मसदूद हो जाएंगे। खैर, बहस को समेटते हैं और वो ये कि जहांगीर खान तरीन ने गो अहेड दे दिया है शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि जब इमरान खान साहब को हम मजबूर करेंगे, हम एक ऐसी हिकमत अमली अडॉप्ट करेंगे कि इमरान खान साहब को मजबूर किया जाए कि वो असेंबली से एतमाद का वोट ले ले। तो जब वो असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे तो उस वक्त जहांगीर खान तरीन जो अपने 7 MNAs हैं, 7 MNAs वो गैर हाजिर कर दे कौमी असम्बली में। इस तरह इमरान खान साहब कौमी असम्बली से एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब की प्लानिंग थी, लेकिन जहांगीर खान तरीन ये चाहते हैं कि कंसेंसस के साथ पूरी जमातें जो हैं वो मिल के अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दें, सिर्फ उनके कंधे पे बंदूक रख कर चलाने की कोशिश न की जाए। अब नाजरीन, इमरान खान साहब की हिकमत अमली है, इमरान खान साहब की तरफ से जहांगीर खान तरीन को ना है, इमरान खान साहब की तरफ से जहांगीर खान तरीन को नो लिफ्ट है। ये जो मसला है ये इमरान खान साहब की तरफ से है। इमरान खान साहब उन्हें वक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं और उनके जो 18 MPAs हैं और 7 MNAs हैं, डेफिनेटली इमरान खान साहब उन्हें यकीन दहानी नहीं करा रहे। तो इमरान खान साहब को अंदरूने खाना जो करीबी और मुखलिस लोग हैं उन्होंने मशवरे दिए हैं कि देखें, आप इत्तेहादियों को मनाते हैं, इत्तेहादियों के साथ बैठ जाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं बर वक्त हल हो जाते हैं और कुछ को हल करने की यकीन दहानी करा देते हैं। तो जब आप इत्तेहादियों के साथ बैठ रहे हैं तो मेरे ख्याल में जहांगीर खान तरीन ग्रुप को के साथ बैठने में भी कोई मज़ायका नहीं है। यानी मतलब क्या हुआ कि इमरान खान साहब उन्हें वक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वो वक्त दे देते हैं तो जहां तक मेरी मालूमात हैं तो वो अपोजिशन का साथ फिर नहीं देंगे। अब तक जो खबरें हैं, चूंकि इमरान खान साहब का उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की तरफ से कोई यकीन दहानी या मुलाकात के लिए वक्त देने की बात नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के तौर पे, हरवे के तौर पे गो अहेड या हाथ मिला लिया है अपोजिशन के साथ। अब नाजरीन, जहांगीर खान तरीन ग्रुप इन ट्रबल नज़र आता है। इन ट्रबल वो इस तरह है कि देखें, नून लीग 18 इनके MPAs हैं और 7 MNAs हैं, तो तहरीक अदम एतमाद में पंजाब में भी और मरकज़ में भी अगर वो साथ देते हैं
तो क्या इतने टिकट नून लीग दे सकती है? तो यह शहबाज शरीफ साहब ने कुछ की तो यकीन दहानी करा दी है, लेकिन डेफिनेटली जहांगीर तरीन ग्रुप को उस यकीन दहानी पे भी यकीन नहीं है। वो ये समझते हैं कि फर्ज किया अगर शहबाज शरीफ साहब हाँ कर भी देते हैं, हम पंजाब में और मरकज में तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा भी ले लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे इलेक्शन के दिनों में शहबाज शरीफ साहब कह दें कि जी हम आपको टिकट नहीं दे सकते, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो वो एक ट्रबल किसी कैफियत है उनके लिए, अनडिसाइसिवनेस है उनके अंदर कि हम क्या करें। और दूसरी तरफ उन्हें यह भी खौफ लगा हुआ है कि इमरान खान साहब हमें वक्त नहीं दे रहे, हमें यकीन दहानियां नहीं करा रहे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब भी आया, जो हमारा किरदार रहा है इन दिनों में और जो खबरें चल रही हैं कि फलां के साथ मिल गए, फलां के साथ जहांगीर तरीन ग्रुप मिल गया, तो क्या इन हालात की मौजूदगी में अगर हम इमरान खान साहब के साथ फिर शामिल भी हो जाते हैं, तो क्या इमरान खान साहब हमें इलेक्शन के दिनों में वो टिकट देंगे या नहीं देंगे? तो यानी जहांगीर खान तरीन ग्रुप इन ट्रबल इस तरह है कि उधर से यकीन दहानी के बावजूद भी वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि शायद वो टिकट ना दें, और यहाँ से इमरान खान साहब की डेफिनेटली नाराज़गी तो है उनसे, तो इमरान खान साहब भी नाराज़ हैं, तो वो भी हमें जो है वो टिकट देंगे या नहीं देंगे। तो ये एक नफ्सियात की और आसाबी जंग का एक आगाज हो चुका है नाजरीन, और बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन जो है वो अब डेवलप हो चुकी है। इमरान खान साहब बजाते खुद ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात न करूं, ग्रुप के साथ मुज़ाकरात न करूं, जहांगीर खान तरीन के साथ ग्रुप के साथ मैं बराह रास्त मुज़ाकरात न करूं। यानी ये एक हिकमत अमली इमरान खान साहब की, बल्कि जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को इंडिविजुअली फर्दन जो है वो हैंडल किया जाए। तो ये हिकमत अमली है, यानी कि ये आसाब की जंग इस तरह है कि इमरान खान साहब भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है कि फौरन जहांगीर तरीन को फ़ोन कर दें कि आएँ मेरे साथ बैठ जाएं, मुज़ाकरात करते हैं, आप क्या चाहते हैं। इस तरह इमरान खान साहब ये करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आसाब की इस जंग को जो है वो आगे तक खींचना चाहते हैं और फर्दन जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो चुकी है नाज़रीन। खबर बहरहाल ये तय है कि जहांगीर तरीन ने ये फैसला कर लिया है कि तहरीक अदम एतमाद में हम अपोजिशन का साथ देंगे, और उसकी वजूहात भी मैंने बता दी कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई लिफ्ट उस ग्रुप को या जहांगीर तरीन को बराह रास्त नहीं की जा रही। तो अब इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि बराह रास्त सबके साथ मुलाकात नहीं होगी, ना ही उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हाँ, फर्दन इंडिविजुअली जो है सबको हैंडल करने की कोशिश की जाएगी। ये पाकिस्तान की सियासत की आज के दिन की सूरत हाल है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से। अगले आने वाले 10 से 15 दिन यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं, बहुत ज़्यादा, और आपको मामलात किसी एक करवट जो है जाते हुए नज़र आएंगे। सरदस्त नाज़रीन, मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।